फिलहाल जो है अशोक दास सर हैं हमारे साथ में। अशोक दास सर जो हैं अपने आप को अनम्यूट कर ले। सर एक बार ऑडियो चेक करा लीजिए। जी, जारी है बहुत बात। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, परफेक्ट एकदम। अब इस पे अशोक सर को इंट्रोडक्शन के लिए और सेशन को आगे कंडक्ट करने के लिए मैं अपने साथी वैभव कुमार को जो है आमंत्रित करूंगा। उनको जो है हैंड ओवर दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिलजुल के ये पूरा इवेंट हो। तो वैभव जो है इस सेशन के हमारे जो अगले वक्ता हैं अशोक दास, उनका परिचय देंगे। उससे पहले मैं वैभव का परिचय आपको दे दूं कि वो एक बहुजन पत्रकार हैं जिन्होंने 2017 में दलित न्यूज नेटवर्क जो है उसको शुरू किया था। आज हम उनके चैनल को डीएनएन हिंदी के नाम से जानते हैं। और वैभव कुमार दिल्ली के रहने वाले हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही एलआईसी में विकास अधिकारी के पद पर उन्होंने करीब 8 साल काम किया है। और सरकारी नौकरी छोड़कर, बहुत बड़ी बात है, सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने बहुजन पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। और वैभव कुमार आकाशवाणी के जो न्यूज सर्विसेज डिवीजन है उसमें हिंदी न्यूज रूम में हिंदी के जो समाचार वाचक हैं, प्रेजेंटर हैं, अनाउंसर हैं, वो उसकी भूमिका निभा चुके हैं और संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो उनका जो चैनल है डीएनएन हिंदी बहुजन पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत खास जगह रखता है और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट का तो कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही शानदार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। तो वैभव, मैंने आपको परमिशन दी है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे जो अगले वक्ता हैं अशोक दास सर, उनको जो है इंट्रोड्यूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई। उम्मीद है आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का सेकंड ऑनलाइन ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2021 में। अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक दास जी। फिलहाल वो दलित दस्तक मीडिया समूह के फाउंडिंग एडिटर हैं। करीब 13 साल से मीडिया के पेशे से जुड़े अशोक जी ने दलित दस्तक जैसे मीडिया संस्थान स्थापित कर बहुजन पत्रकारिता के क्षेत्र में शानदार मुकाम हासिल किया है। दलित दस्तक ऐसा अकेला बहुजन मीडिया समूह है जिसके पास अपना यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और पब्लिशिंग हाउस है। बिहार के छपरा जिले से आने वाले अशोक दास जी ने देश के सबसे बढ़िया मीडिया स्कूल आईआईएमसी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। वो लोकमत, अमर उजाला, मराठी अखबार देशोन्नति और भड़ास फॉर मीडिया जैसे संस्थानों में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनकी मिशनरी पत्रकारिता को देखते हुए उन्हें फरवरी 2020 में अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर वक्ता बुलाया गया था, जहां उन्होंने कास्ट इन मीडिया विषय पर अपनी बात रखी थी। 31 जनवरी 2020 को बाबा साहब के पहले मराठी पाक्षिक मूकनायक के 100 साल पूरे होने पर अशोक जी ने दिल्ली में शानदार कार्यक्रम आयोजित कर इतिहास रच दिया। हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन आउटलुक ने उन्हें भारत के टॉप 50 प्रभावशाली दलित शख्सियतों में शामिल किया था। मैं अशोक दास जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका विषय है बहुजन मीडिया के लिए आपसी मेलजोल और बहुजन डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की क्या जरूरत है। ओवर टू यू अशोक जी। थैंक यू वैभव। मुझे बिल्कुल लगा कि मैं आकाशवाणी सुन रहा हूँ। आंखें बंद कर ली थी मैंने, मुझे लगा था रेडियो से बात। थैंक यू सुमित। तमाम मुश्किलों में आप घिरे थे। तमाम लोग जानते हैं कि आप स्वस्थ नहीं थे, इसके बावजूद भी आपने तारीख दी, तय की और उस तारीख में हम सबके बैठे हुए हैं। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और तमाम वक्ताओं ने अच्छी बातें कही। सबके पास कहने को बहुत कुछ है, सबके अपने अनुभव हैं। तो सबको मेरा जय भीम, जो लोग भी हैं यहाँ पे। और मेरा जो विषय है मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बहुजन डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जरूरत है, तो एक लाइन में अगर इसको समझें तो हम समझ सकते हैं कि एक लाइन है, हमें आपको सबको पता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अपनी यूनिटी रहेगी तभी हम पावर में होंगे, स्ट्रेंथ होगी हमारी, और जो हमें एक पहचान मिलेगी बेहतर तरीके पे आपस में साथ में। क्योंकि देखिए भारतीय जो समाज है एक विविधता भरा समाज है। आप हम सबको जानते हैं। फेसबुक पे हम कोई तस्वीर लगाते हैं अपनी घूमने की, कहीं जाने की, तो 100, 200, 400, 1000 लाइक तक मिल जाते हैं। लेकिन हम कोई अपना मुद्दा डालते हैं, कोई कहीं कोई घटना होती है हमारे समाज के लोगों के साथ, उसे डालते हैं, तो आप जब देखेंगे उसमें लाइक करने वालों की संख्या, कमेंट करने वालों की संख्या, तो वो लोग होते हैं जो आपके मुद्दों से जुड़े हुए। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है उसे हम ही लोग उठा सकते हैं। आपका हमारा कितना भी अच्छा मित्र हो, जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हो, वो अपना खून दे देगा हमारे लिए,
लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन की बात आएगी वो डिसएग्री कर लेगा 99.9% लोग, नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो हमें जो बात कहनी है और हमें जो अपने समाज की बात कहनी है, वो मजबूती से हम तभी कह पाएंगे जब हम मिलकर मुद्दों को उठाएंगे, एक दूसरे से मुद्दे को शेयर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ है, काफी बेहतर हुआ है कि देश के तमाम हिस्सों में हमारे तमाम युवा साथी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम लोग बड़े शहरों में काम करते हैं, हम लोग दिल्ली में हैं, कई लोग देश की अन्य प्रदेशों की राजधानी में है, स्टेट कैपिटल्स में। तो उन तक तमाम खबरें नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में जो लोग और जगहों से काम कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर, स्टेट कैपिटल से बाहर काम कर रहे हैं, उनके पास कई तरह की सूचनाएं आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें भी वो सूचनाएं मिलती हैं 1 लाइन 2 लाइन की सोशल मीडिया पे चलते हुए, और हम चाहते हैं कि हम उस खबर को करें, लेकिन तमाम कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, वीडियोस अवेलेबल नहीं होते, बाइट अवेलेबल नहीं होता। जो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नंबर्स वगैरह बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो वैसी खबरों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, और जिन साथी के पास भी ऐसी खबर हो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रीच है, अगर हो सकता है उसके चैनल को कम लोग देखते हो, ज्यादा लोग देखते हो, या फिर एक खास क्षेत्र में लोग देखते हो, लेकिन तमाम खबरें ऐसी होती हैं जो देश भर के लोगों को जाननी चाहिए। और वो सिर्फ एट्रोसिटीज की खबरें नहीं है, उसमें अच्छी खबरें भी हैं, अच्छे इंटरव्यूज हो सकते हैं, अच्छे कोई हमारे समाज का कोई यूथ है, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया हो, तो ऐसी तमाम पॉजिटिव खबरें भी होती हैं। और जब मैं खबरों की बात करता हूँ तो मैं पॉजिटिव खबरें ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि नेगेटिव खबरें तो हमारे आसपास भरी पड़ी है, उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार गूगल पे दलित हिंदी में और इंग्लिश में लिख के टाइप करेंगे, आपको सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी। लेकिन हम अपने समाज के जो अच्छे काम है, जो बेहतर काम है, जो उपलब्धियां हैं, उसको कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम साथी हैं, वो उनके साथ हम एक दूसरे से खबर शेयर कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पे वो अपनी खबरों को शेयर कर सके, तमाम लोग देख सके। एक तीसरी जो बात है, वहां पे वर्तमान में एक बड़ा खतरा यह है कि इस खबर को चलाने के बाद आप पे और हम पे क्या एक्शन ले ले सरकार, इसको कहा नहीं जा सकता। और क्योंकि हम जिस तरह की खबरें करते हैं, आप जिस तरह की खबरें करते हैं, उसमें तो तमाम ऐसी खबरें होती है, क्योंकि देखिए हम जिस डिप्राइव सेक्शन की खबरें उठाते हैं, जिस वंचित तबके की बात करते हैं, तो जब हम वंचित तबके की बात करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्थानीय जो सत्ता होती है, हम उनकी आलोचना किसी ना किसी कारण से कर रहे होते हैं, और वो वजह भी होती है, वो जरूरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, फिर हमें शौक है किसी आलोचना करने का, लेकिन खबरें ऐसी आती हैं जिसमें सवाल पूछना पड़ता है। तो तब अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी दूसरे साथी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई एक्शन होता है, तो हमें एक दूसरे के साथ की बहुत मजबूती से जरूरत होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त हम लोग तकरीबन 70 लोग जुड़े हुए हैं, एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो 70-100 लोगों की ताकत जो होती है, जब 100 यूट्यूब चैनलों से, प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से एक तरह की बातें लिखी जाती है, कही जाती हैं, तो तमाम फर्क पड़ता है, और सरकार को भी सुनना पड़ता है। अगर तो और सरकारें डरेंगी फिर कि हमारे साथ वो गलत ना करें। एक चौथी जो बात है, क्योंकि मैं अपनी बात 5 पॉइंट में करूंगा, इसलिए मैंने पॉइंट बना लिए थे ताकि मुझे कहना आसान हो, आपके लिए समझना आसान हो। एक जो चौथा पॉइंट है वो है कि कहीं कोई घटना होती है और हमारे पास, आपके पास, तमाम लोगों के पास खबरें आती होंगी। कई बार लगता होगा कि घटना सुल्तानपुर में घटी, लखीमपुर खीरी में घटी, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं क्या करता हूँ, जो लोग भी, जैसे किसी ने कहा कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, कोई और शिकायत करता है, किसी के साथ कोई और दिक्कत होती है, तो मैं सबसे कहता हूँ, मैं एसएचओ का नंबर दो, एसएसपी का नंबर दो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, मैं नंबर लेता और मैं बात करता हूँ। जो लोकल एसएचओ होता है थाने का, मैं उसे बताता हूँ कि मैं दलित दस्तक से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। उसका फर्क पड़ता है। कम से कम मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 60-70% मामले में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो लोग मुझ तक पहुंचे हैं। तो अगर कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जहां पे बहुत क्रूरता होती है हमारे समाज के लोगों के साथ, क्योंकि हर जगह फोन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, और मुझे माफ करिएगा, मैं छोटी मोटी घटनाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर 18वें मिनट पे अत्याचार होता है।
तो आप कितनी खबरों को पकड़ के बैठेंगे, कितने जगह पे फोन करेंगे, संभव नहीं होता। लेकिन इसी में कई खबरें ऐसी होती है जो हमें झकझोर के रख देती है, और वहां पे बहुत जरूरी होता है कि हम अपने समाज के साथ खड़े हों। तो वहां पे आप कल्पना करिए कि हम लोग 100 लोग, 50 लोग यूट्यूबर्स हैं जो मीडिया में हैं, वहां के एसएचओ से बात करें, उससे कहें कि भाई इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, आपने इस व्यक्ति को थाने में क्यों बंद करके रखा है जबरदस्ती, आप हमें अपनी बाइट दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, उनके कॉल रिकॉर्ड करिए, उनके कॉल। फर्क पड़ता है, वो जब 10, 20, 25, 40 लोग फोन करेंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा, और वो उस व्यक्ति के साथ, हमारे समाज के व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, और बुरा करने के पहले और गलत करने के पहले 10 बार सोचेगा। तो ये हम मिलके काम कर सकते हैं, हम जहां भी हैं बैठे बैठे मदद कर सकते हैं अपने समाज के लोगों से। साथ रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें चलनी चाहिए। हम लोग तमाम लोग जो खबरें चलाते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल खबरें होती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट थोड़े बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड का इशू चल रहा है तो लोग बहुत कम निकल पा रहे हैं। लेकिन जो जहां पे है, थोड़ी बहुत अगर खबरें कर रहा है, अगर हम एक दूसरे से विजुअल्स शेयर करें, जैसे बाइट्स होती हैं, विजुअल्स होते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, भले वो 100-200 शब्दों में ही शेयर कर दे, अपना नंबर शेयर कर दे, तो हम अगर इंटरेस्टेड हैं कि नहीं ये स्टोरी अच्छी है, हमें अपने चैनल पे दिखाना है, तो हम उससे बात कर सकते हैं, हम अपने साथी से, और इस तरीके से खबरों को शेयर कर सकते हैं। और मैं सुमित से कहूंगा कि सुमित जी, आप ऐसी भी कोशिश करें कि कोई ईमेल जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप ईमेल्स आते हैं, वहां पे हम अपनी खबरें डाल सकें। जो लोग भी इच्छुक हो और जिनके पास भी खबर हो, जिनको लगता है कि हाँ ये खबर सब जगह चलनी चाहिए, तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और तमाम लोग उस खबरों को उठा सकते हैं। तो एक जो हमारी वेबसाइट है, हमारी मैगजीन है, हमारा यूट्यूब है, उसमें भी एक विविधता आएगी कि हम बंगाल की खबर भी दिखा रहे हैं, हम पंजाब की खबर भी दिखा रहे हैं, हम उड़ीसा की खबर भी दिखा रहे हैं, है ना। तो इन तमाम बातों के लिए साथ मिलकर रहना जरूरी है, और जैसा कि मैंने कहा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। तो साथ मिलेंगे, हमारी एक एसोसिएशन होगी, और होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि हमारी एसोसिएशन हो और हम आपस में बात करें, एक दूसरे से तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करें, जब जरूरत पड़े एक दूसरे के साथ खड़े हों, और कम से कम साल में एक बार, जब कोविड काल से हम निकल जाते हैं तो साल में एक बार हम आपस में बैठे, और अलग अलग हिस्सों में बैठे। जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही बैठे, हम दिल्ली में भी बैठे, पटना में भी बैठे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त में मीटिंग्स करें और बातें करें, और साथ मिलके जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन मजबूत होगा और हम बेहतर काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय भीम। बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने बहुत ही अच्छे से बात रखी। वैभव, आप टेक ओवर करें, अपना अनम्यूट कर लें खुद को। मैं परमिशन दे रहा हूँ, और इस पे सुझाव पे सर बिल्कुल काम करेंगे कि एक अपना ग्रुप बन पाए, कुछ एक ऐसी चीजें बन पाए जिससे हम कंटेंट और दूसरे म्यूचुअल कोऑपरेशन रखें। तो मैं सब जो भी जितने लोग इस मीटिंग में शामिल है, सबको एक टेलीग्राम ग्रुप या सिग्नल पे एक ग्रुप बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जो साथी उसमें ज्वाइन करना चाहें तो जुड़ जाए, और फिर हम वहां पर जो है तमाम इस तरह से एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।